दोस्तों, आज भारत ने समंदर की गहराइयों से दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाई है। जरा सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो पानी के अंदर छिपी पनडुब्बियों से निकलती है, हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के घर में घुसकर हमला करती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ K4 बैलिस्टिक मिसाइल की और हमारी नई न्यूक्लियर सबमरीन IS अरिहंत की। कल जो टेस्ट हुआ उसने भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में और ऊपर खड़ा कर दिया है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड की पूरी ताकत है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि ये K4 मिसाइल क्या चीज है और क्या इसने हमारे पड़ोसियों की नींद उड़ा दी है। तो चलिए अब सीधा बात करते हैं, आखिर मामला क्या है। बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट के पास हमारी न्यूक्लियर सबमरीन IS अरिहंत से K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया। एक्सपर्ट्स इसे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन मान रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक मिसाइल की टेस्टिंग नहीं थी दोस्तों, बल्कि ये भारत की सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटेरेंस यानी समंदर से हमला करने की क्षमता का एक पावरफुल प्रदर्शन था। आसान शब्दों में अगर कहें तो अब हमारी ताकत समंदर की गहराइयों में और भी ज्यादा पुख्ता हो गई है। अब बात करते हैं इस K4 मिसाइल की उन खूबियों की जो इसे इतना घातक बनाती है। सबसे पहली बात, इसकी मारक क्षमता। दोस्तों, ये मिसाइल 3500 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है, यानी समंदर के नीचे छिपे रहकर भी हम एक बहुत बड़े दायरे पर नजर रख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसे हमारी अग्नि 3 मिसाइल की तकनीक पर ही बनाया गया है, लेकिन इसे खास तौर पर पानी के अंदर से लॉन्च करने के लिए री इंजीनियर किया गया है। इसकी प्रोसेस बड़ी कमाल की है दोस्तों। पहले ये सबमरीन के साइलों से बाहर निकलती है, उसके बाद तैरते हुए पानी की सतह तक आती है और फिर हवा में पहुंचते ही इसके मोटर्स फायर होते हैं। ये अपने साथ करीब 2.5 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती है। 29 अगस्त 2024 को इसे ऑफिशियली नेवी में शामिल किया गया था और इसी के साथ भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जो जमीन, हवा और समुंदर तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास जमीन और आसमान से हमला करने वाली मिसाइलें तो पहले से थी, तो इस K4 की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी सबसे बड़ी खूबी है सर्वाइवेबिलिटी। देखिए दोस्तों, युद्ध की स्थिति में जमीन पर बने बेस या एयरफील्ड्स दुश्मन की नजर में आ सकते हैं, लेकिन समंदर की गहराइयों में छुपी ये पनडुब्बियां बिल्कुल इनविजिबल होती हैं। ये हफ्तों तक दोस्तों बिना शोर किए समंदर के किसी भी कोने में पेट्रोलिंग कर सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भगवान न करे अगर कभी भारत पर कोई पहला हमला होता भी है और हमारे लैंड बेस को नुकसान पहुंचता है तो भी हमारी ये सबमरीन सुरक्षित रहेगी। यहीं से आता है सेकंड स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट, यानी हम समंदर के नीचे से पलटवार करने की पूरी ताकत रखते हैं। यही वजह है कि K4 को भारत के न्यूक्लियर ट्रायड्स का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद हिस्सा माना जाता है। और चलते चलते एक बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली जानकारी। क्या आपने कभी सोचा है कि इन मिसाइलों के नाम के आगे यह K क्यों लगा होता है? दरअसल दोस्तों, यह K अक्षर एक ट्रिब्यूट है हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को। भारत को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो शक्ल उन्होंने दी थी, ये उसी का नतीजा है। आज कलाम सर भले ही हमारे बीच ना हो दोस्तों, लेकिन उनकी लेगेसी इन मिसाइल सिस्टम्स के रूप में आज भी धड़क रही है, जो भारत की सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार बनी हुई है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास सिर्फ यह K4 मिसाइल है? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत का K फैमिली मिसाइल प्रोग्राम बहुत बड़ा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं K15 की। यह इस परिवार का सबसे पहला मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 750 किलोमीटर है। यह हमारी पहली न्यूक्लियर सबमरीन IS अरिहंत पर पहले से ही तैनात है। हालांकि इसकी रेंज कम है, लेकिन इसने भारत को समंदर से परमाणु हमला करने का पहला तजुर्बा दिया। लेकिन असली गेम चेंजर तो पाइपलाइन में है, K5 और K6। दोस्तों, K5 की रेंज करीब 5000 से 6000 किलोमीटर होगी, जो इसे एक इंटरकॉन्टिनेंटल यानी ICBM की श्रेणी में खड़ा कर देगी। अब अगर बात करें K6 की, तो इस पर अभी काम चल रहा है। इसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने की उम्मीद है, यानी भारत के किसी भी कोने से हम दुनिया के किसी भी टारगेट को हिट कर पाएंगे। दोस्तों, भारत की ताकत सिर्फ इन मिसाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा साइलेंट सर्विस यानी न्यूक्लियर पनडुब्बियों का बेड़ा भी तेजी से विस्तार कर रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी INS अरिहंत से, जो 2016 से समुद्र की गहराइयों में तैनात है। इसके बाद हाल ही में INS अरिहंत को शामिल किया गया, जिसने हाल ही में K4 मिसाइल का सफल टेस्ट कर दुनिया को चौंका दिया। लेकिन असली धमाका अभी बाकी है। हमारी तीसरी और अब तक की सबसे घातक सबमरीन IS अरिधमन अगले ही कुछ ही महीनों में यानी 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक इंडियन नेवी का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, इस क्लास की चौथी पनडुब्बी S4 भी लॉन्च की जा चुकी है
और फिलहाल समंदर में अपने ट्रायल्स पूरी कर रही है। दोस्तों, भारत अब S5 क्लास की विशालकाय पनडुब्बियों पर भी काम कर रहा है, जो मौजूदा पनडुब्बियों से 2 गुना बड़ी होंगी। इसका मतलब साफ है, भारत सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा बल्कि समंदर के नीचे एक ऐसा अभेद कवच तैयार कर रहा है जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। तो अगली बार जब आप समंदर की लहरों को देखें तो याद रखिएगा कि उन लहरों के नीचे भारत के साइलेंट हंटर्स दिन रात जाग रहे हैं ताकि आप और हम चैन की नींद सो सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर ऐसी बड़ी उपलब्धियों के बाद दिमाग में आता है। इतनी घातक मिसाइल और पनडुब्बियों को बनाने में कितना खर्च आया होगा और इन्हें बनाया किसने है। सबसे पहले बात K4 मिसाइल की, जिसे भारत की DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड BDL को सौंपी गई है। अगर लागत की बात करें तो हालांकि एक मिसाइल की सटीक कीमत गुप्त रखी जाती है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पूरे प्रोग्राम की रिसर्च और डेवलपमेंट में हजारों करोड़ रुपयों के निवेश किए गए हैं। वहीं INS अरिघात और अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में हुआ है। ये भारत के सबसे गुप्त प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल यानी ATV प्रोजेक्ट कहा जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल कीमत अब तक 90,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच चुकी है। हैरानी की बात यह है कि एक अरिहंत क्लास पनडुब्बी को बनाने में करीब 9,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ये सुनने में बहुत ज़्यादा कम लगता है, लेकिन अगर असल में हम इसे विदेशी पनडुब्बियों से तुलना करें, जैसे अमेरिका की कोलंबिया क्लास जिसकी एक पनडुब्बी की कीमत करीब 75,000 करोड़ रुपए है, तो भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक से इसे बहुत ही किफ़ायती यानी कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है। इस पूरे मिशन में L&T और टाटा पावर जैसी प्राइवेट कंपनियों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। यानी यह सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसने दिखा दिया है कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में किसी पर निर्भर नहीं है। दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल, क्या दुनिया के और भी देशों के पास ऐसी ताकत है? सच तो यह है कि समंदर से परमाणु हमला करने वाली तकनीक दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री इंजीनियरिंग मानी जाती है। यही वजह है कि आज भी दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में से सिर्फ 6 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन और उनसे छोड़े जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनमें सबसे ऊपर है अमेरिका, रूस और चीन। अमेरिका के पास ओहायो क्लास की 14 और रूस के पास बोरे क्लास की ताकतवर पनडुब्बियां हैं। चीन भी अपने टाइप 094 जिन क्लासेस के साथ इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूरोप की बात करें तो फ्रांस और ब्रिटेन के पास भी यह क्षमता है और अब गर्व की बात यह है कि भारत इस एलीट ग्रुप का 6ठा सदस्य बन गया है। हैरानी की बात यह है कि भारत का सबसे करीबी पड़ोसी पाकिस्तान, जिसके पास परमाणु हथियार तो है लेकिन उसके पास आज भी कोई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है। वहीं नॉर्थ कोरिया इस तकनीक को हासिल करने की कोशिश में लगा है, लेकिन भारत की K4 और अरिहंत क्लास की तकनीक उनसे कहीं ज्यादा एडवांस और भरोसेमंद है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि K4 का सफल टेस्ट सिर्फ एक हथियार का परीक्षण नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भारत के एक महाशक्ति बनने का डिक्लेरेशन भी है। तो दोस्तों, यह थी K4 मिसाइल और भारत की साइलेंट वॉरियर्स की पूरी कहानी। यह सिर्फ लोहे और बारूद की बात नहीं है बल्कि यह उन हजारों भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के सपनों की मेहनत की जीत है, जिन्होंने दिन रात एक करके भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज जब INS अरिघात समंदर की गहराइयों में गश्त लगाती है तो वह पूरी दुनिया को एक ही संदेश देती है कि भारत शांति के पक्षधर तो हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वो पाताल से भी वार करने का दम रखते हैं। आपको क्या लगता है, भारत की इस बढ़ती समुद्री ताकत पर पड़ोसी मुल्कों का क्या रिएक्शन होगा? और क्या हमें K6 जैसी और भी लंबी दूरी की मिसाइलों पर तेजी से काम करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।